नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुकिंग फॉर यू में। तो आज हम बनाएंगे लिट्टी चोखा, वो भी एकदम अलग स्टाइल में। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं गांव वाले टेस्ट के साथ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है बैगन। इसे इस तरह से कट कर लीजिए, बिल्कुल दोनों तरफ से कट्स लगा लीजिए और इसकी जो डंडी है इस तरह से कट करके निकाल लीजिए। तो दोनों बैगन को यहाँ पर हमने इस तरह से कर लेना है। इस तरह से बैगन में कट्स लगा के चेक कर लीजिए बैगन प्रॉपर हैं कि नहीं। उसके बाद हमें यहाँ पर हमने लहसुन लिया है। मैंने यहाँ पे करीबन 3 लहसुन की कलियाँ ली हैं, जिसे मैंने छील ली है। और उसके बाद यहाँ पे 2 हरी मिर्च लिया है, जिसे इस तरह से हम ऐड कर लेंगे बैगन में। और अब हमें टमाटर में भी पतले पतले से ऐसे छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छी तरह से कट करके तैयार कर लिया है। अब हमें चाहिए कढ़ाई। तो कढ़ाई पे मैंने यहाँ पे 2 चम्मच तेल गरम किया है और इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने बैगन को कट किया था, टमाटर को और हरी मिर्च और लहसुन को। तो इस तरह से हमें इसमें रख कर इसे रख देना है मीडियम फ्लेम पर और इसे करीबन 2 मिनट तक पकाना है। उसके बाद इसे बिल्कुल इस तरह से पलट के अगेन हमें इसे ढक कर फिर से पकाना है। दोस्तों, इसमें हमने बैगन में और टमाटर में इसलिए इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगाए थे ताकि ये यहाँ पे फटे ना तेल में जाने के बाद। तो और इसका जो टेस्ट है वो अंदर तक जाए और अंदर तक अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पर मैंने ऐड किया है आलू, जो मैंने उबाल के रखे हुए थे। इस तरह से हमने आलू ऐड करके इसे भी भून लिया है। तो यहाँ पर हम करीबन 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इस तरह से ढकते हुए इसे पका लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर ये पक के रेडी हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे करीबन 7 से 8 मिनट तक इसे बीच बीच में चलाते हुए पकाया है। तो अब जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसे हम निकाल लेंगे और इसे कंटिन्यू इस तरह से मैश करते हुए मिला लेंगे। आप चाहे तो मैशर से भी ऐड कर सकते हैं, इसे इस तरह से मैश कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस तरह से इसे मैश कर लिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने ऑयल लिया था इसे पकाने के लिए, वो मैंने रिफाइंड ऑयल लिया था। आप चाहें तो राई का तेल भी ले सकते हैं। इस तरह से हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं प्याज। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा प्याज काट के रखा था, वो ऐड किया है और लाल मिर्च का पाउडर, स्वाद अनुसार नमक ऐड किया है। और सबसे इसमें मेन इम्पॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा आधे चम्मच तक राई का तेल ज़रूर ऐड करें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो यहाँ पर हमारा चोखा तो तैयार हो चुका है। अब ऊपर से आप धनिया ऐड कर लें और इसे ढककर रख दें। तब तक हम लिट्टी तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने धनिया ऐड नहीं किया है क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो अब हम चलते हैं अपनी लिट्टी की ओर। तो लिट्टी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 2 कटोरी आटा। उसमें ऐड करेंगे हम अजवाइन। तो अजवाइन को इस तरह से हाथ पे रख के क्रश करते हुए ऐसे मिलाते हुए डालेंगे। अजवाइन मैंने करीबन 1 चम्मच तक ली है। तो इसमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम आटे को सान लेंगे। हम नॉर्मल जो आटा गूंथते हैं हमें वैसे ही गूंथना है इसे भी। दोस्तों, ये जो लिट्टी है ये नॉर्मल लिट्टी है जो इस तरह से हम बनाते हैं। और एक जो होती है भरवा लिट्टी होती है, अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, उसकी रेसिपी भी हम लेकर आएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हमें चलाते हुए मिक्स कर लेना है और गूंथ लेना है। तो आटा हमारा तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी लिया था, उसमें थोड़ा सा पानी बच गया है और हमने आटे को तैयार कर लिया है। तो अब हम इसकी लोइयाँ बना लेंगे लिट्टी के लिए। तो इस तरह से मैंने इसका हाफ पार्ट किया है ऐसे, और इसे कंटिन्यू इस तरह से बेलते हुए इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। जिस तरह से आपको शेप की लिट्टी पसंद हो, आप उतने शेप की उतना छोटा छोटा लोई बनाएं और उसे कट कर लें। तो यहाँ पर मैंने चाकू से इस तरह से कट्स लगा लिए हैं और बिल्कुल इस तरह से लोई बना के इसे हाथ से बिल्कुल इस तरह से दोनों हाथ से प्रेस करते हुए इसे इक्वल प्रेस करते हुए हमें बना लेना है। आप चाहें तो हथेली के नीचे रखकर ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि इसको हमें चारों तरफ से इक्वली इस तरह से कर लेना है, बिल्कुल हाथ से ऐसे। बहुत ही इजी है। तो इस तरह से हमने अपनी लिट्टियाँ जो हैं वो तैयार कर लेनी है। यहाँ पर आप एक बार और देख सकते हैं, इस तरह से करते हुए हमने बिल्कुल ऐसे प्रेस करके भी आप लिट्टियों को बना सकते हैं हाथ से, जैसे हम आटे की लोई बनाते हैं बिल्कुल उस तरह से। तो इस तरह से करते हुए हमने सारी लिट्टियाँ तैयार कर ली हैं। तो यहाँ पर 2 कटोरी आटे में हमने 6 लिट्टियाँ तैयार की हैं।
अब हमें इस तरह से कोई भी बर्तन लेना है, उसमें लगाना है ऑयल और इन लिट्टियों को इसमें रख लेना है। तो यहाँ पर ये बर्तन इतना बड़ा नहीं है, इसलिए मैंने लिट्टियों को इस तरह से रखा है। आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से उबाल के पकाएं। तो यहाँ पर मैंने पहले ही एक गिलास पानी ऐड करके उसे उबलने के लिए रख दिया था। अब हमें इस तरह से कोई भी जिसमें बर्तन में हम रख रहे हैं वो रख के ढक देना है। तो इसे करीबन 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएं। उसके बाद चेक करके इसे उल्टा करके दोनों तरफ से इस तरह से पका लें 3-3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर। ये यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए ये इस तरह से हो गई हैं। आप चाहें तो 3-2 इस तरह करके इसे पका सकते हैं, या बड़ा बर्तन ले जिस हिसाब से आपके पास बर्तन अवेलेबल हो। तो इस तरह से करते हुए हमें इसे ढककर 3 मिनट तक और पका लेना है। ये बहुत ही अच्छे से पक जाएंगे। दोस्तों गांव में तो हम ये लिट्टियाँ आग में भूनकर बनाते हैं, तो यहाँ पर गैस है तो गैस पे इस तरह से बनाएं, बिल्कुल टेस्ट वही आएगा। तो यहाँ पर ये पक के रेडी हो चुका है, हमने इसे निकाल लिया है। अब हम इस तरह से जार लेंगे और ऐसे करके इसे सेकेंगे। आप चाहें तो अगर आपके पास ये बर्तन ना हो तो आप गैस पे नॉर्मल भी सेक सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हमें लो टू मीडियम फ्लेम करके इसे कंटिन्यू चलाते हुए ऐसे थोड़ा थोड़ा सा चेक करते हुए इसे सेक लेना है। तो हमारी लिट्टियाँ देख सकते हैं आप कितनी प्यारी लग रही हैं। दोस्तों इसकी सुगंध ना चारों तरफ फैली हुई है, मस्त लिट्टी वाली। तो इस तरह से हम इसे ऐसे चलाते हुए थोड़ा थोड़ा चारों तरफ से हमें इसे सेकना है। इस बात का ध्यान रखें कि बहुत ही ज़्यादा गैस को तेज ना करें, नहीं तो ये जलने लगेंगी। तो यहाँ पर हमने चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा चलाते हुए इसे सेक लेना है। तो यहाँ पर हमारी लिट्टियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे और बची हुई लिट्टियों को भी सेक लेंगे। हमें बची हुई लिट्टियों को भी वैसे ही सेकना है जैसे हमने इसे सेका है। तो इस तरह से रख कर और लो टू मीडियम फ्लेम करते हुए इसे भी सेक लें। तो इस तरह से हमारी लिट्टियाँ तैयार हो जाएंगी। दोस्तों इसे जो हमने भाप से पकाया है इससे ऑलरेडी ये अंदर से पक चुकी हैं। अब हमें इसे फाइनल टच इस तरह से देना है और हमारी लिट्टियाँ तैयार हो जाएंगी। तो इस लिट्टी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। हमारा लिट्टी चोखा दोनों ही तैयार है। तो चलिए इसे एंजॉय करते हैं। अब हमें करना क्या है, लिट्टियाँ तैयार करने के बाद ऊपर से ऐड करना है घी, बिल्कुल इस तरह से, क्योंकि देसी घी से ही लिट्टियों में स्वाद बहुत आता है। तो यहाँ पर हमने स्वाद के लिए मस्त घी भी ऐड कर दिया है। तो लिट्टी चोखे की रेसिपी हमारी तैयार है। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और बताइए कि मेरी बनाई रेसिपी आप सबको कैसी लगती है।